रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल है? ठीक है, सेहत भी ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छी रहनुमाई फरमा रहे हैं। अच्छा, एक मसला है उशर के बारे में कि मैं अपनी ज़मीन किसी को देता हूँ तो वो कहता है कि जो पैदावार हासिल होगी वो निस्फ में रखूंगा, निस्फ आप रख लें। यानी अगर 20 मन गंदम होती है 10 वो रख लेगा, 10 मुझे देगा। तो मैं उसको कहता हूँ कि 10 मन जो आप मुझे देंगे आप इसको बेचकर या खुद रख लें और उसके पैसे मुझे दे दें। तो अब वो जो पैसे मेरे पास आएंगे 10 मन गंदम के, ठीक है, वो बंदा खुद रख लेता है 10 मन गंदम, ठीक है, जो मेरे हिस्से की बनती है, और उसके पैसे मिसाल के तौर पर कर लें 10 को 30 के 3 के साथ ज़रब कर लें, 30,000 रुपया बनता है। तो उस पैसे पर मुझे उशर अदा करना पड़ेगा या क्या हिसाब है? ये थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल उशर के बारे में है। ये जो फसल आपको मिली है, यानी आपके जो ज़ाती ज़रई ज़मीन है उससे आपको जो भी फसल मिलेगी उसमें उशर देंगे, लेकिन उशर का जो नसाब है अगर उस नसाब से बढ़कर आपके पास फसल आई है तो उस पर आप उशर देंगे। हाँ, आपने वो ठेके पे ज़मीन दी हुई है या फिर आपने आधे हिस्से पे ज़मीन दी हुई है, जो भी फसल आपके यहाँ आएगी उसमें आपको उशर देना होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।